साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा रीट लेवल द्वितीय एसएसटी सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी हो चुका है। और एक बात बता देता हूं, इनके स्क्रूटनी फॉरम है वो 11 जून से शुरू होने जाएंगे। तो इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक एक्टिव होने के बाद आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। और उसके बाद विभाग द्वारा जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर दस्तावेज सत्यापन के लिए लेकर लिस्ट जारी होगी, हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसएसटी की कट ऑफ कितनी गई है, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, डिलीट क्वेश्चन के नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांटे गए हैं, कितने कैंडिडेट का रिजल्ट अयोग्य किया गया है, और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो रैंक से आपको कैसे चेक करना है, उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। और इस रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल द्वितीय सामाजिक अध्ययन उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयतानुसार परिणाम। एसएसटी का रिजल्ट है वो रीट लेवल 2 का जारी हो चुका है संस्कृत शिक्षा विभाग में, जिसमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2015 और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 संशोधन नियम के प्रावधान के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक के विषय सामाजिक अध्ययन के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 272 और अनुसूचित क्षेत्र के 24 टोटल 296 पदों के लिए विस्तृत विज्ञापन 9/2025 को, 6 नवंबर 2025 को, उसके बाद संशोधित दिनांक 7 नवंबर 2025 और 19 मई 2026 को जारी किया गया था। इसके लिए परीक्षा का आयोजन है वो 18 जनवरी 2026 को किया गया था। और इसके अलावा स्क्रूटनी फॉर्म किन कैंडिडेट को फिल करना है, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे अगर होंगे कि जिनका लिस्ट में नाम है उन सबका डीवी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीवी किन स्टूडेंट का होगा वो भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और स्क्रूटनी फॉर्म भी किन कैंडिडेट को भरना है वो आपको कैसे पता चलेगा वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन सभी कैंडिडेट को आगे की विभाग द्वारा डीवी को लेकर जब भी लिस्ट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। आगे देख सकते हैं आप, इसी क्रम में स्टूडेंट द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाओं और मुख्य परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण स्टूडेंट की वरीयता सूची तैयार की गई है। गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए उत्तीर्ण स्टूडेंट के वरीयता क्रम, रोल नंबर, श्रेणी क्रम, परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड पर संलग्न है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, जिससे कि उस डिलीट क्वेश्चन के नंबर है वो बाकी के साथ किस तरह से बांटे गए हैं, कट ऑफ कितनी गई है, उसके बारे में 1 बाय 1 हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, पेपर में 150 क्वेश्चन थे और डिलीट क्वेश्चन की संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके 6 क्वेश्चन डिलीट हुए। 150 में से 6 क्वेश्चन डिलीट हुए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, यानी कि 12 नंबर के जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं ये बाकी के जो क्वेश्चन 144 है उनके साथ बराबर रूप से बांट दिए गए। लेकिन इस बीच अगर आपका कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो फिर उसमें आपके जो नंबर कटेंगे वो जो आपका क्वेश्चन मूल अंक जितने नंबर का था, यानी कि 2 नंबर का था तो 2 नंबर ही कटेंगे। इसमें जो दशमलव बाकी के क्वेश्चन में बराबर रूप से बांटे गए तो उसमें 2 दशमलव से ज़्यादा नंबर हो जाते वो नहीं कटेंगे। लेकिन राइट क्वेश्चन पर आपका जो 2 दशमलव के बाद जो भी वैल्यू आ रही है वो आपको नंबर मिलेंगे। तो अब आपके पेपर में कौन से 6 क्वेश्चन डिलीट हुए वो आपको कैसे चेक करना है, उसके लिए आपके पास जो पेपर है उसमें आपको सीरीज चेक करनी है। यहाँ पर जो दे रखी है उनमें से एक भी अगर आपका सैम्पल है सीरीज के ऊपर तो उसके सामने देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 तीर वाला आप एरो देख सकते हैं जो ऊपर की ओर है, अगर ये आपके सीरीज है तो इसके सामने जो 6 नंबर क्वेश्चन लिखे हुए हैं जैसे 43, 101, 119, 133, 135, 141 तो वो क्वेश्चन 6 डिलीट हुए। उसी तरह आपके पास जो पेपर है उसमें सीरीज के सामने जो 6 क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन आपके डिलीट हुए। अब बात करते हैं सबसे पहले कट ऑफ के बारे में, और उसके बाद मैं बात करूंगा कि डिलीट क्वेश्चन के नंबर वो किस तरह से बांटे गए। बाकी लिस्ट में आपके नंबर तो आपको वैसे भी मालूम है, लेकिन जिनका भी लिस्ट में नाम है उन सबका डीवी नहीं होगा। डीवी किनका होगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्रमशः परिशिष्ट फर्स्ट और सेकंड के अनुसार वरीयतानुसार पूर्णतः प्रोविनल रूप से उत्तीर्ण स्टूडेंट में से लंबवत प्रवर्गानुसार विज्ञापित पदों के लगभग 2 गुना स्टूडेंट के अतिरिक्त पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन की पुनरावृत्ति रोकने हेतु दंडवत आरक्षण की श्रेणी में विज्ञापित पदों के लगभग 3 गुना स्टूडेंट को पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु शॉर्टलिस्ट किया गया है। यानी कि जो ये आपकी कट ऑफ बताई गई है
ये आपके 2 गुना की कट ऑफ बताई गई है और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आपके 3 गुना की कट ऑफ बताई गई है। अब यानी जिन कैंडिडेट के नंबर जो यहाँ पर अभी मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, उन कट ऑफ जितने नंबर और उससे ज़्यादा जिनके भी मार्क्स है, उन सबका डीवी होगा और उन्हीं कैंडिडेट को स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा। बाकी स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक 11 तारीख को आपका एक्टिव हो जाएगा। 11 जून को जैसे ही एक्टिव होगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे और उसके बाद आप अपना फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक भी उन्हीं साथी को शो होगा जो इसके लिए एलिजिबल है। तो अब आप कैटेगरी वाइज देख लीजिए कट ऑफ कितनी गई है। सबसे पहले गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें, ये जो कट ऑफ है ये आपके 300 में से कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, क्योंकि पेपर आपका 300 नंबर का था। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 211.0833। फीमेल की कट ऑफ गई है 209.6667। विडो की कट ऑफ रही है 152.5833। डीआईवी की कट ऑफ रही है 197.1667। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 174.5833। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 194.4167। फीमेल की कट ऑफ रही है 188.7500। विडो की कट ऑफ रही है 132.4167। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 114.5833। एसटी कैटेगरी में बात करें तो एसटी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 190। फीमेल की कट ऑफ रही है 187.7500। विडो की कट ऑफ रही है 113.3333। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 91.333। इसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें जनरल की कट ऑफ रही है 198.6667। फीमेल की कट ऑफ रही है 198.6667। विडो की कट ऑफ रही है 143। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 147.6667। नेक्स्ट आती है ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हो ओबीसी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 206.4167। फीमेल की कट ऑफ रही है 205.5833। विडो की कट ऑफ रही है 146.4167। डीआईवी की कट ऑफ रही है 188.500। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 169.0833। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 200.2500। फीमेल की कट ऑफ रही है 191.2500। विडो की कट ऑफ रही है 141.9167। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 162.7500। इसके बाद बीएलबी कैटेगरी की बात करें तो बीएलबी कैटेगरी की कट ऑफ रही है 160.2500। एचआई की कट ऑफ रही है 133.6667। एलडीसीपी की कट ऑफ रही है 178.9167। एमआईएमडी की कट ऑफ रही है 122.2500 और एसपी की कट ऑफ रही है 169.5833। ये आपकी थी नॉन टीएसपी यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र की कट ऑफ। अब बात करने जा रहा हूँ अनुसूचित क्षेत्र की कट ऑफ, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जब भी शेड्यूल जारी होगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। अनुसूचित क्षेत्र में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है जनरल की 184.500। फीमेल की कट ऑफ रही है 184.500। विडो की कट ऑफ रही है 126.5833। इसके बाद एससी कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 176.6667। इसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 165.1667। फीमेल की कट ऑफ रही है 162.6667। डीआईवी की कट ऑफ रही है 127.2500 और बीएलबी की कट ऑफ रही है 105.6667। इसके बाद जो बोर्ड द्वारा जो सूत्र हैं जिससे आपके मार्क्स निकाले गए हैं वो फॉर्मूला आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आर क्यू इंटू के एफ माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू रॉन्ग क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3 माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। यानी कि वैसे पीडीएफ में आपके नाम के सामने आपके मार्क्स दे रखे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी तसल्ली के लिए निकालना चाहते हैं कि आपके जो मार्क्स है वो सही है, इतने आपके आ रहे हैं, रियल में नहीं आ रहे हैं, तो इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को कैसे यूज किया जाता है उसके लिए सबसे पहले आपको की फैक्टर निकालना होता है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है मैक्सिमम मार्क्स, आपका पेपर कितने नंबर का था 300 का, तो आप लिखोगे 300 अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पर आप लिखोगे टोटल क्वेश्चन कितने नंबर के थे 150, फिर इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में 150 अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन, यानी कि आपके 6 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं तो पीछे बचे वैलिड क्वेश्चन 144। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू 2 कुछ समथिंग आएगी। तो यानी कि अब एक क्वेश्चन आपका सही होने पर 2 के समथिंग जो है वो आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपका वही क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उस कंडीशन पर आपके 2 समथिंग कुछ नंबर नहीं कटेंगे, उस समय आपके जो क्वेश्चन मूल अंक जितने नंबर का था यानी कि 2 नंबर का था तो 2 नंबर ही कटेंगे। तो इस तरह से की फैक्टर की वैल्यू आने के बाद उस की फैक्टर की वैल्यू को यहाँ पर आपको पुट करना है।
यानी कि आर क्यू राइट क्वेश्चन आपके 150 में से जितने भी क्वेश्चन सही हुए उसको मल्टीप्लाई कर देना है की फैक्टर से, फिर माइनस मैक्सिमम मार्क्स 150। रॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 150 में से आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए वो नंबर लिखने हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन में 150 इंटू 3। उसके बाद वापस से मैक्सिमम मार्क्स, ये पार्ट आपके अगर किसी क्वेश्चन में आपने गोला नहीं भरा उस कंडीशन पर आपको यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आप 300 लिखोगे। नॉट अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन यानी कि ऐसे कितने क्वेश्चन 150 में से जिसमें आपने गोले नहीं भरे, चाहे वो 1 हो 2 हो 4 हो, आपको नंबर लिखने होंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और इंटू 3 आपको सॉल्व कर देना, आपके मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप PDF में मार्क्स है फिर भी आप अपने तसल्ली के लिए देखना चाहते हो तो इस फॉर्मूले से भी आप अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है कि 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 1536 कैंडिडेट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यानी कि ये 1536 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने OMR शीट में 150 क्वेश्चन के 10% यानी कि 15 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि उन्होंने OMR शीट में 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें गोले नहीं भरे हैं। क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा था अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और आप नेगेटिव से बचना चाहते हैं आपको 5 ऑप्शन गोला भरना था। अगर वो आप नहीं भरोगे, एक भी गोला नहीं भरे हुए, उस कंडीशन पर आपका क्वेश्चन नंबर का 1/3 नंबर काट लिया जाता है एक क्वेश्चन के पीछे। और इस तरह से अगर आपके क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में अगर आप गोले नहीं भरते हैं तो आपका रिजल्ट भी अयोग्य कर दिया जाता है, फिर चाहे आपके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा भी क्यों ना हो। फिर लिखा हुआ इस वरीयतानुसार परिणाम में जारी लगभग 2 गुना कट ऑफ मार्क्स तक के स्टूडेंट हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म का पोर्टल है वो 11 जून से लेकर 25 जून तक खुला रहेगा। यानी कि आपके 11 जून से स्क्रूटनी फॉर्म शुरू हो जाएंगे, वो भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। और उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं DB के लिए उसके बारे में भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आगे जानकारी दे देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 11 जून से लेकर 25 जून तक आप स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ स्क्रूटनी फॉर्म केवल वही कैंडिडेट फिल कर सकते हैं जिनके मार्क्स कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है, क्योंकि कट ऑफ आपको बताई गई वो 2 गुना की है और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 3 गुना की है। अब बात आती है मुख्य बात कि आपको कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको अपनी रैंक पता है और आपको अपनी कैटेगरी में पद भी पता है। तो उसके लिए आपको मैं शॉर्ट में बात करूं तो ये पता होना चाहिए आपको लास्ट में कि जितने पद है उतने पदों के अंदर अगर आपकी रैंक है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आपके जनरल OBC SC ST में कितने पद है उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट चेक करना होगा जिसमें आपको पदों का वर्गीकरण डिटेल में बताया गया है। अब SST वाले जैसे कि मैंने मान लिया कि एक कैंडिडेट है, जैसे कि वो मान लिया OBC कैटेगरी का है और OBC में मैंने माना कि 80 पद है, सपोज दैट, समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और एक कैंडिडेट है उसकी ओवरऑल रैंक है, क्योंकि जो रैंक वाइज रिजल्ट है उसमें आपको कैटेगरी वाइज रैंक नहीं है, वो ओवरऑल रैंक है, तो उसमें माना कि उसकी रैंक आई है 220 ओवरऑल। अब मैंने मान लिया कि जनरल में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को माइनस करने के बाद मैंने मान लिया 120 तक है वो जनरल के पद है, सपोज दैट। तो यानी कि 1 से लेकर 120 तक रैंक जिन भी कैंडिडेट की है वो सब जनरल से सेलेक्ट हो चुके हैं। मैंने यह नंबर है वो आपको समझाने के लिए ले लिया है। बाकी आप एडवर्टाइजमेंट में देखिए कितने पद हैं, आपकी कैटेगरी है उसमें कितने पद है, उसके बाद चेक कीजिए। तो जैसे कि 1 से लेकर 120 रैंक तक वालों का सिलेक्शन होता है तो ये सब जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, फिर चाहे वो OBC का हो, SC का हो, ST का हो या EWS का हो। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया है कि एक OBC कैटेगरी का कैंडिडेट है, उसकी ओवरऑल रैंक 220 आई है, तो यानी कि इसका जनरल से तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो अब ये अपनी कैटेगरी में चेक करेगा, अपनी कैटेगरी माना कि इसके 80 पद है OBC के, सपोज दैट। तो ये क्या करेगा 120 के बाद वाले काउंट करेगा OBC के कितने कैंडिडेट है। अगर कोई 120 से पहले वाले रैंक वाला है तो वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका, उसको ये काउंट नहीं करेगा। ये 120 से बाद वालों को काउंट करेगा और 220 पर पहुंचता है तो इससे पता चलता है कि इसका नंबर आता है 60वीं रैंक पर। 121 से शुरू करता है OBC कैंडिडेट को काउंट करना और ये 220 पर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि इसका नंबर आता है 60वां और OBC में पद है 80, सपोज दैट। तो इसका मतलब इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से आपको भी चेक करना है, यानी कि जितने कैटेगरी में पद हैं उतने पदों के अंदर अगर आपकी रैंक है तब तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर थोड़ा बाउंड्री पर जा रहे हो, जैसे कि माना कि OBC में 80 पद है और आपकी रैंक आ रही है OBC में 84, तो फिर डिपेंड करता है कि आपसे पहले वाले रैंक वालों में अगर कोई DB नहीं करवाता है तो फिर आपको DB के लिए वैसे भी 2 गुना को शामिल किया गया है, तो फिर आपको नंबर आ सकता है। अगर वो DB नहीं करवाए तो फाइनल सिलेक्शन जब लिस्ट आएगी फाइनल रिजल्ट की तो फिर जिन्होंने DB नहीं करवाई है फिर चाहे उनके नंबर कितने भी अच्छे हो उनको फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, तो उनके स्थान पर आपको ले लिया जाएगा। फिर वो डिपेंड करता है कि आपसे पहले वाला DB करवा रहा है या नहीं करवा रहा है।
तो इस तरह से आपकी फिर चाहे EWS कैटेगरी हो, MBC कैटेगरी हो, SC कैटेगरी हो, ST कैटेगरी हो, OBC कैटेगरी हो, इसी तरह चेक करना है। सबसे पहले आपको ये देख लेना है जनरल में कितने पद है, जनरल में हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी में चेक करना है। कैटेगरी में चेक करने के लिए आपको बोर्ड का एडवर्टाइजमेंट चेक करना है कि आपकी कैटेगरी में पद कितने हैं और आपकी रैंक कौन सी है। आपकी कैटेगरी में रैंक कैसे चेक करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया हूँ। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रिजल्ट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। बाकी अब विभाग द्वारा DV शेड्यूल लेकर जब भी सूचना आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अवगत करा देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।